जय माता दी। माँ के दरबार में बुलावा तभी आता है जब माँ खुद चाहती है। ये कोई आम यात्रा नहीं है। ये है माँ वैष्णो देवी का चमत्कारी सफर, जहाँ हर कदम पर माँ की कृपा मिलती है। वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा, अम्बे और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है, माँ को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों देवी स्वरूपों के संयुक्त अवतार के रूप में पूजा जाता है। माता वैष्णो देवी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ ने हिमालय की गुफाओं में कठिन तपस्या की। उनकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि आज भी उनकी ऊर्जा त्रिकुटा पर्वत पर महसूस की जाती है। भैरवनाथ, जिसे लगा कि माँ एक साधारण कन्या है, उसने माँ का पीछा किया। 9 महीने माँ ने उस गुफा में तप किया, जिसे अर्धकुंवारी के नाम से भी जाना जाता है। अंत में जब भैरवनाथ ने हद पार की, माँ ने अपने चमत्कारी रूप का दर्शन दिया और उसका सिर काट दिया। भैरवनाथ का सिर दूर जाकर गिरा, जहां आज भैरव मंदिर स्थित है। पर माँ की करुणा देखिए, उन्होंने भैरवनाथ को मोक्ष दे दिया और वचन दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन को आएगा, उसकी यात्रा तुम्हारे दर्शन के बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यही कारण है कि आज भी भक्त माँ के दर्शन के बाद भैरव मंदिर अवश्य जाते हैं। कटरा से माँ का दरबार 13 किलोमीटर का सफर, लेकिन हर कदम पर जय माता दी की गूंज और माँ की अनुभूति। माँ के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु कटरा से यात्रा आरंभ करते हैं। 13 किलोमीटर के मार्ग में मुख्य स्थल आते हैं बाणगंगा, जहां माँ ने बाण चलाकर गंगा की धारा प्रवाहित की। चरण पादुका, जहां माँ के पवित्र चरणों की छाप आज भी दिखती है। अर्धकुमारी, जहां माँ ने तप किया, और अंततः भवन, जहां माँ विराजती है 3 पिंडियों में। और फिर अंतिम पड़ाव भैरवनाथ मंदिर। कहते हैं कि ये यात्रा जो पूरी श्रद्धा से करता है, उसके जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं। बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुमारी, माँ का भवन और फिर भैरव घाटी, यह सिर्फ यात्रा नहीं, एक आध्यात्मिक जागरण है। माँ वैष्णो देवी का केवल नाम लेने से ही कृपा बरसने लगती है। वो भक्त की पुकार सुनती है, चाहे वो लाखों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। माँ वैष्णो देवी ने त्रिकुटा की पहाड़ियों में 3 पिंडियों के रूप में स्वयं को स्थापित किया: महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। ये पिंडियां आज भी माँ के भवन में विराजमान है। भक्त इन्हें देखकर नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ मूर्ति नहीं, आस्था की ऊर्जा विद्यमान है। माँ वैष्णो कहती है कि जो सच्चे दिल से मुझे याद करता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। चाहे कोई दुख हो, चिंता हो या परीक्षा, माँ की शरण में आ जाओ, सब कुछ शांत हो जाएगा। जय माता दी।